हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा एसवीजी कोर्स से रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल है। एसवीजी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें जाननी जरूरी हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसका नाम है व्यू पोर्ट और व्यू बॉक्स। तो आइए देखते हैं व्यू पोर्ट और व्यू बॉक्स एक्चुअल में है क्या। यहाँ पर देखिए, हमने अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमारे पास एक डिव है जिसपे हमने क्लास लगाई है कंटेनर। यहाँ आपको दिख रहा है, इसका हाइट और वेट स्पेसिफाई की हुई है, बॉर्डर लगा रखा है और बैकग्राउंड में ग्रे कलर भी दिया हुआ है। और यहाँ पर इसके अंदर हमने एक एसवीजी इमेज यूज़ की है जो हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में डाउनलोड करी थी flighticons.com से। यहाँ आप देख सकते हैं, ये दूसरे टैब में मैंने ओपन कर लिए। यहाँ से हमने सिर्फ एसवीजी टैग जो है कॉपी कर लिया है और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में इसको पेस्ट कर दिया है। अब हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला बात है उसका नाम है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पर हमारी एसवीजी इमेज जितनी दिख रही होती है। जैसे आपको दिख रहा है, ये हमारा जो पूरी इमेज दिख रही है ये हमारा व्यू पोर्ट है। अगर मैं इस व्यू पोर्ट को अभी आपको कम करके दिखाता हूँ, ये एसवीजी जो हमारा सिलेक्टर, मैं इसको CSS में बना लेता हूँ और इस पर सबसे पहले मैं बॉर्डर लगा देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आने लगेगा। 3 पिक्सल सॉलिड और ब्लू कलर का मैंने इस पर बॉर्डर लगा दिया। ये देखिए आपको दिख रहा है। तो जो ये ब्लू एरिया है ये सारा हमारा व्यू पोर्ट है जो हमारे को दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसकी विड्थ कम कर दूँ, विड्थ देखिए जैसे मैंने कर दी 200 पिक्सल, सेव किया मैंने फाइल को। अब हमारा व्यू पोर्ट जो एरिया है वो सिर्फ इतना रह गया। अगर मैं इसमें हाइट जाके, अभी अपने आप रिस्पेक्टिवली ले रहा है, अगर मैं इसकी हाइट दे दूं 100%, तो देखिए अब हमारा जो व्यू पोर्ट एरिया है वो इतना है। व्यू पोर्ट एरिया एक्चुअल में वो चीज़ होती है जितना आपने एसवीजी की इमेज को दिखाना है। ये अंदर की एसवीजी इमेज से रिलेटेड नहीं होता। हो सकता है आपकी इमेज कट जाए, मगर जितना एरिया दिख रहा है, चाहे इमेज कट गई है, जितना भी एरिया दिख रहा है वो सारा व्यू पोर्ट एरिया होता है। अभी मैं अपना व्यू पोर्ट एरिया जो है 400 बाय 400 कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सारा व्यू पोर्ट एरिया है। अब बात आती है व्यू बॉक्स की। व्यू बॉक्स का मतलब है अंदर जो आपकी इमेज आ रही है, बाहर का मतलब नहीं, अंदर जो इमेज आ रही है उसको कैसे दिखाना है। इसका बेसिक्स अगर मैं आपको सिंपल वे में मतलब बताऊं तो वो है, इसको अंदर जो इमेज आ रही है उसको हम जूम करके देख सकते हैं और विदाउट जूम देख सकते हैं। मैं आपको पहले व्यू पोर्ट को, जो हमने अभी व्यू पोर्ट किया है, उसी को थोड़ा फोटोशॉप में दिखाता हूँ कि व्यू पोर्ट से हमारा क्या मतलब है। ये देखिए, हमने फोटोशॉप में एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और उसमें एक शेप ड्रॉ की है सर्कल में। तो जो ये एरिया दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो वाइट में आपको सारा पोर्शन दिख रहा है, यही हमारा है व्यू पोर्ट एरिया। और इस व्यू पोर्ट के अंदर हम जो ये एक शेप बनी हुई है, मान लीजिए ये एसवीजी इमेज है, इसको हम कहीं पर भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा व्यू पोर्ट एरिया है। इतना ही एरिया दिखना है और इसके अंदर हम एसवीजी इमेज को कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अब अगर मैं बात करूं व्यू बॉक्स की, तो उसका मतलब है जूमिंग से और स्पैनिंग से। अब यही इमेज मेरे को इतनी बड़ी दिखानी है और जैसे नीचे से आधी कटी हुई है इतनी दिखानी है, तो ये सब हम किससे कर सकते हैं? व्यू बॉक्स से। देखिए, व्यू पोर्ट अभी भी उतना ही है, मगर इसमें से जो अंदर की इमेज थी वो जूम हो गई है। अब मैं अगर इसे इधर दिखाऊं तो ये हमने कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे व्यू बॉक्स से। अगर मैं इसको थोड़ा और जूम कर दूं, ये देखिए, अगर मैं इसको इतना जूम करके दिखाऊं आपको, तो ये किससे होगा? ये होगा व्यू बॉक्स से। अगर मैं इसे जूम आउट करूं, अगर मैं सिंपल सिर्फ इतनी ही इमेज दिखाना चाहता हूं, तो देखिए ये हम व्यू बॉक्स से कर रहे हैं। तो आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे करना है। अब आपने देखा कि हमने यहाँ पर 400 बाय 400 का जो था अपना व्यू पोर्ट बना लिया। अब जो इसके अंदर जो इमेज आ रही है वो आ रही है व्यू बॉक्स से। व्यू बॉक्स जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, एसवीजी में हमने प्रॉपर्टी ली है व्यू बॉक्स। इसके अंदर 4 वैल्यूज होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और विड्थ और हाइट। दोबारा बताता हूँ, पहले आएगा एक्स एक्सिस, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, फिर वाई एक्सिस, फिर उसकी विड्थ और हाइट। ये हमने लगभग उतनी ली हुई थी जितनी हमारी एक्चुअल में कंटेनर की विड्थ थी। अब मैं इस जो हमारी पहले विड्थ और हाइट को मैं बढ़ा के दिखाता हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम बाद में काम करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इसकी विड्थ जो है 800 कर दी और हाइट भी 800 कर दी। तो ये देखिए, जब हमने इसकी हाइट और विड्थ बढ़ाई तो इमेज छोटी दिखने लगी। एक्चुअल में ये जूम आउट हो गई है। अगर मैं इसको और जूम आउट करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने इसको 1000 कर दिया, तो ये देखिए और छोटी दिखने लगी।
ये बिल्कुल प्रिस्क्रिप्टिव की तरह काम कर रही है। अगर आपको सीएसएस में प्रिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी पता है, आप हमारा पुराना वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं सीएसएस प्रिस्क्रिप्टिव का। उसमें मैंने आपको बताया था जैसे थिएटर की स्क्रीन होती है, आप जितना उसे दूर से देखेंगे आपको ऑब्जेक्ट छोटा नजर आएगा और जितना पास से देखेंगे स्क्रीन उतनी ही बड़ी नजर आती है। अब मान लीजिए जो मैं ये विड्थ और हाइट है इसको कम कर देता हूँ, इसको सिर्फ 100 कर देता हूँ, तो देखिए इमेज जूम होगी, हमारे को दिखनी ही बंद होगी। मैं इसको भी 300 करता हूँ, ये देखिए इमेज जूम हो चुकी है। जितना मैं कम करूंगा विड्थ और हाइट उतनी इमेज जूम हो जाएगी और जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा इसे उतनी जूम आउट हो जाएगी, छोटी दिखने लगेगी। जैसे यहाँ पर हमने 800 बाय 800 में करके देखा। तो ये तो था हमारी हाइट और विड्थ। अब इसकी बात करते हैं व्यू बॉक्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। अगर मैं यहाँ से दे देता हूँ 50 सिंपल एक्स एक्सिस दिए, वाई को भी मैंने नहीं छेड़ा। इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है अब एक्चुअल में एसवीजी इमेज इतनी है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, लगभग यहाँ से 50। मैं सेव करता हूँ, ये देखिए इमेज स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, जहाँ से इसका 50 बन रहा था। अगर मैं ऊपर से वाई एक्सिस भी 50 कर दूं तो देखिए अब इमेज की स्टार्टिंग जो है 50x से हो रही है और यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट है मतलब कि उसका एक्स एक्सिस है वो भी 50 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं दोनों को 100 करके दिखाता हूँ, ये देखिए आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा। यही जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है बिल्कुल मैं माइनस में भी दे सकता हूँ। ये देखिए मैंने दोनों को माइनस में दे दिया और यहाँ देखिए यहाँ पर गैप आ गया 100 पिक्सल का और यहाँ पर भी 100 का। तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। व्यू बॉक्स आपको क्लियर हो गया होगा कि जूमिंग और स्पैनिंग का काम आता है यहाँ पे। और जो हमारा व्यू पोर्ट है उसका मतलब है बाहर की विड्थ और हाइट से, मतलब कि व्यू पोर्ट में हम जितना एरिया देखना चाहते हैं वो हम हैंडल करेंगे व्यू पोर्ट से। अंदर की जो जूमिंग का एरिया है वो हम हैंडल करेंगे व्यू बॉक्स से। अब मान लीजिए मैं इसकी विड्थ जो है इसको सिंपल 200 कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने उसे कम किया तो व्यू बॉक्स के अकॉर्डिंग उसकी जो अंदर का एरिया था वो भी छोटा हो गया। वो क्यों हुआ, क्योंकि व्यू बॉक्स का एक दूसरा काम भी होता है कि वो इमेज को स्केल करने के काम आती है, रिस्पॉन्सिव करने के। जैसे जैसे वो उसके अकॉर्डिंग कम हो रहा है वो उसको कम करती जा रही है। अब मान लीजिए मैं इसको 100 दे देता हूँ खाली, तो ये देखिए ये हमारा व्यू पोर्ट सिर्फ इतना ही है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जितना 50 बन रहा होगा -100 और ऊपर से -100 वो हुआ और उसमें हमने कितनी जूम की इमेज वो है। अगर मेरे को पूरी इमेज दिखानी है तो लगभग मैं इसको 500 बाय 500 दिखाता हूँ आपको करके। ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ से 0 कर देता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, सेव किया, ये देखिए अब आपकी इमेज पूरी दिख रही है इसके अंदर। तो ये इसकी हाइट और विड्थ है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि जहां हमने डाउनलोड की थी इमेज वहां पर जो इसका अगर आप देखेंगे यहाँ पर व्यू बॉक्स जो था 508 ही था। तो यहाँ पर लास्ट में मैं एक बार आपको दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि जो व्यू पोर्ट है उसका मतलब है बाहर की आउटर और विड्थ, मतलब कि जितना हमने व्यू करना है उसका इमेज को। और व्यू बॉक्स का मतलब है अंदर से इमेज को कैसे दिखाना है, उसको कितना जूम करना है, कहाँ पे सेट करना है उसकी एक्सेस। जैसे यहाँ पे 100 दे दिया तो देखिए ये इधर होगी 100 से, तो यहाँ से अंदर से उसको स्पैन कैसे करना है, लेफ्ट राइट ऊपर से टॉप से बॉटम से, और उसको जूम आउट और जूम इन कितना करना है। यहाँ पर व्यू पोर्ट और व्यू बॉक्स को मैं एक एग्जांपल और से समझाता हूँ। ये तो एक एग्जांपल हमने लिया था और एक हमारे पास इमेज और है यहाँ पर bright.svg। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ कॉपी करके मैं अपने यहाँ पर आ गया डॉक्यूमेंट में और यहाँ पर जो पुराना एसवीजी आ रहा था उसको रिमूव करके मैं ये नया एसवीजी डाल दूंगा। यहाँ देखिए मैंने इसको ओवरराइट कर दिया। मैंने फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर देता हूँ। अभी मैं इसको 500 बाय 500 ही कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये एक एसवीजी हमारे पास इमेज है। ये जो ये एक ही इमेज है और इसके अंदर अलग अलग 4 इमेजेस आ रही हैं। जब ऐसे होता है तो हम इसको कहते हैं इमेज स्प्राइट, मतलब कि अलग अलग इमेजेस को अगर जोड़ के हम एक इमेज बना दें तो उसको हम कहते हैं इमेज स्प्राइट। तो ये एक इमेज स्प्राइट है जो हमने इंटरनेट से कहीं से डाउनलोड की है। तो यहाँ पर मैं आपको अब व्यू पोर्ट और व्यू बॉक्स का यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मान लीजिए मैंने इसको कर दिया, मैं एक टाइम में एक ही इमेज दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर व्यू बॉक्स और व्यू पोर्ट को देखिए कैसे यूज़ करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया 32 पिक्सल और यहाँ पे कर दिया 128, जो 32 का इंटू 4 करे तो 128 आता है। तो एक्चुअल में इमेज का जो साइज है वो एक्चुअल में इतना ही है। अब मैं यहाँ पर एक टाइम पे एक ही इमेज दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर हाइट जो है उसको कर देता हूँ 32। मगर ये क्या, ये तो सारी इमेजेस ही रिस्पॉन्सिव होके छोटी सी हो गई हैं, मगर मैं एक टाइम में एक इमेज दिखाना चाहता हूँ तो वो मैं किससे हैंडल करूंगा, क्योंकि वो अंदर की चीज़ है। अंदर की चीज़ मैंने आपको बताया किससे हैंडल होगी, व्यू बॉक्स से। तो मैं जाता हूँ एसवीजी में। यहाँ पे ये जो एसवीजी में वर्जन एक्सएमएल वगैरह सब लिखा हुआ है ये सब मैं हटा देता हूँ।
ये देखिए मैंने सब हटा दिया और अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर ये देखिए 128। तो जो ये हाइट आ रही है मैं इसको सिंपल 132 ही कर लेता हूँ क्योंकि एक जो इमेज है वो 30x32 पिक्सल की है। ये देखिए अब एक इमेज आ गई। अगर मैं इसमें दूसरी इमेज देखना चाहता हूँ तो ऊपर से मैं एक्स एक्सिस को बढ़ा दूंगा। मैं यहाँ पर 64 कर देता हूँ क्योंकि 32 का जहाँ एंड होगा देखिए अब दूसरी इमेज आ गई। अब मैं अगर थर्ड इमेज देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 32x3 अगर देखूँ तो होता है 96। मतलब कि ऊपर से मैं सिंपल वाई एक्सिस चेंज करता जा रहा हूँ और देखिए आप अलग अलग इमेज के लिए एक ही इमेज के अंदर आप अलग अलग इमेज देख पा रहे हैं। तो वो आप किससे देख पा रहे हैं? व्यू बॉक्स से। अंदर की चीज मैं हैंडल कर रहा हूँ व्यू बॉक्स से और बाहर की जो व्यू पोर्ट है कि मेरे को इतनी ही देखना है व्यू पोर्ट, तो वो मैं हैंडल कर रहा हूँ सिंपली आपका व्यू पोर्ट से, हाइट और विड्थ से। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।